तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए 18 फरवरी के लिए केमिस्ट्री का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेगा। इस पेपर में आपको ऐसे सारे वायरल प्रश्न देखने को मिलेंगे जो 90% क्या 100% आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो आपके ये ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है, एकदम वायरल प्रश्न है जो मैं आपको एक ही वीडियो में सारे कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न है कि एनटीपी पर 22.4 लीटर नाइट्रोजन का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना 22.4 लीटर। इसका आंसर है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा है कि एक बम कैलोरी मीटर द्वारा निम्न का मापन होता है, तो इसका आंसर है सिंबल यू। ठीक है। तीसरा है PCl5 में किस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है, तो इसका आंसर है आपका sp3d। चौथा है एल के प्रत्येक मान के लिए m का मान होगा, इसका आंसर है 2l+1। पांचवा है 12 किलोग्राम 6c⁻12 में परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या बनेगी इसमें 6.02 इंटू 10⁻23। छठा है क्षारीय धातुएं व्यवहार करती है, इसका आंसर है अच्छे अक्सीकारक की तरह। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हो। इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पे मैंने फिल कर दी है। देखिए आपको इस गलती में नहीं रहना है कि ये आपके मैं ऐसे ही आपको प्रश्न बता रही हूँ। ये आपके जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न एकदम आपके वायरल प्रश्न हैं जी। आप यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में समझ रहे हैं तो आपको पता ही लग गया होगा, मैंने पहले ही सॉल्यूशन इसका कर लिया है। क्यों कर लिया? क्योंकि मैं आपको कम समय में पूरे प्रश्न इसमें बताना चाहती हूँ। टोटल आपके जितने वायरल प्रश्न हैं वो सारे एक ही वीडियो में आपको कवर कराना चाहती हूँ। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैंने पहले से ही प्रश्नों को फिल कर दिया है, तो आपको भी अच्छे से इनको कंप्लीट ज़रूर कर लेना है। 90% क्या 100% पूरे आने का चांस है। एकदम वायरल प्रश्न है आपके सारे। तो देखिए पहला है रिक्त स्थान का कि जिन ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है वे खालिस्तान कहलाते हैं, डिजनरेट कहलाएंगे। दूसरा है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से खालिस्तान होती है अधिक। तीसरा आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में खालिस्तान मिलीलीटर होती है, तो इसका आंसर है NaL3। ठीक है। और चौथा है केरोसिन तेल खालिस्तान का मिश्रण है एल्केन। पांचवा SS पार्श्व अतिव्यापन से खालिस्तान बनता है, कौन सा बंध बनता है? सिग्मा बंध। छठा है हेनरी का नियम खालिस्तान की विलयन में विलयता से संबंधित है, तो इसका आंसर है आपका गैस। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दी है पहले से ही मैंने आपके लिए, तो कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है जो 90% परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। तो सही जोड़ी देखिए कि हकल का नियम, ये है आपका हकल का जो नियम है वो है एरोमेटिकता। दूसरा हीरे की संरचना कैसे रहेगी? त्रिविम ठीक है, त्रिविम जालक रहेगी। तीसरे pH स्केल, इसका आंसर है सोरेनसन। चौथी है बम कैलोरीमीटर, ये आंतरिक ऊर्जा। और पांचवी है आपकी अस्थायी प्रभाव। हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। तो मैं आपको इंग्लिश मीडियम तक का भी यहाँ पे सॉल्यूशन दे रही हूँ, तो आप सोच सकते हैं तो कैसे प्रश्न आपके हो सकते हैं ये। चलिए चौथे प्रश्न में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है कार्बोनियम में कार्बन पर कौन सा आवेश होता है? तो कार्बन पर आपका होगा ऋण आवेश। दूसरा pH मान निकालने का समीकरण लिखिए, इसका आंसर है pH बराबर माइनस लॉन्ग ब्रैकेट में H प्लस NaCl
H2O व NH3 में किसकी एंट्रॉपी का मान अधिक होगा? तो इसका आंसर है आपका NH3 यानी कि अमोनियम का। ठीक है, अमोनियम। चौथा है सबसे अधिक ऋण विद्युती तत्व कौन है? तो वो आपके F। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की ऑक्सीकरण ऊष्मा का मान के में कितना होता है? तो इसका आंसर है आपका 57 kg। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सारे ही प्रश्न मैंने यहाँ पे फिल कर दिए हैं, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 5वां प्रश्न। सत्य असत्य लिखिए। पहला है नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड का बनना गुणित अनुपात के नियम के अनुसार है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है अबाहु सिद्धांत परमाणु में प्रोटॉनों के वितरण से संबंधित है, ये आपका सत्य है। HCl में आयनिक बंध पाया जाता है, तो ये आपका सत्य। मार्कोनिगाफ नियम द्वारा असीमित एल्किन पर असीमित अभिकारकों का योग होता है, ये आपका सत्य है। 5वां जल में अम्ल व क्षार दोनों प्रकार के गुण होते हैं, तो ये आपका सत्य है। 6ठा है ऑक्सीकरण संख्या व संयोजकता सदैव समान होती है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने आपके सत्य भी कंप्लीट कर दिए हैं। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो पहला दूसरा आपका राइट रहेगा, तीसरा आपका रॉन्ग रहेगा, चौथा 5वां 6ठा राइट रहेगा। ठीक है, चलिए 6ठा प्रश्न है बहुत ही सरल, 2 नंबर का प्रश्न ये आपका रहेगा कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है? समस्थानिक की खोज ने इसे किस प्रकार प्रभावित किया? ठीक है, ये आपका यहाँ पे 7वां प्रश्न, इसका अथवा है समस्थानिक और संभारिक में अंतर लिखिए। ठीक है, चलिए इसके आगे है हमारा 8वां प्रश्न। अक्रिय गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं, क्यों? ऋण आवेन की आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से अधिक होती है, क्यों? अनुनाद ऊर्जा से क्या समझते हैं? अम्ल एवं क्षार की ब्रोंस्टेड लोरी। ठीक है, अवधारणा को उदाहरण सहित समझाना है। प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं? इसके उपयोग आपको लिखने। ठीक है, तो देखिए सारे ही क्वेश्चन मैं आपको ये बता रही हूँ जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। BSC क्या है, इसका उपयोग आपको बताना है। तो सारे ही क्वेश्चन आपको मैं ऐसे बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इन प्रश्नों के आंसर की PDF तैयार कर ली है, उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर और प्योर आपको वहीं पर मिलेगा सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के अनुसार। ठीक है।